तुरंग नचावत, कर्म से छत्रपति न होई। आप बड़ाई मत कर मन मूर्ख, तो कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म सरो लंका पति रावण को, जो सोने की लंका पलक में खोई। आप बड़ाई मत कर मन मूर्ख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। बगल से पहले गावो कर दे पुराना भजन याद है। कर्म सपूत कपूत कहावत, कर्म सपूत कपूत कहावत, कर्म से छत्रपति न होई। आप बड़ाई मत कर मन मूर्ख, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। माई दिया सात भूत, कर्म दिया सबका कर्म अलग अलग है। इसलिए कर्म सरो लंका पति रावण को, सोने की लंका पलक में खोई। आप बड़ाई मत कर मन मूर्ख, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। एक ही तात मात सुत बंधव, एक ही पिता के भई दो भाई। एक के घर पर छत्र विराजत, तो एक के घर पर भूष भी नहीं। एक किनार परायो पेशत, गोबर थापत छाछ के ताई। एक किनार सहेला में खेलत, चापत पान अनेक मिठाई। जो इस कर्म में लेख लिखा, वो तिल घटे न बढ़े नहीं। तो किसने कैसा कर्म किया और बुरे काम करने से क्या फल मिलता है और अच्छे कर्म करने से क्या फल मिलता है, 4 लाइन को बजा फिर बगत जी के सुना को पूरी कथा। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा हो, बुरे काम का बुरा नतीजा हमने देखा भाला है। अरे सुनो रे भाई सुनो सज्जनों, किस्मत का खेल निराला है। सुनो रे भाई सुनो, किस्मत का खेल निराला है। सुनो रे भाई सुनो सज्जनों, किस्मत का खेल निराला है।
तका किसी का सका नहीं मूर्ख समझ नहीं पाया रे भाई तका किसी का सका नहीं मूर्ख समझ नहीं पाया। रावण विद्वान पंडित होए हुए उसने बुरा सोच लिया, सन्यासी का भेष बनाकर साधु का कपट मुनि का और मां सीता को चुरा ले गया। तो बुरा किया और बुरा किया तो परिणाम क्या मिला? वो चल गई उसकी सोने की लंका। समझ नहीं पाया। अरे चल गई सोने की लंका। चल गई सोने की लंका और निकल गया सब दीवाना है तुम्हारे भाई सुनो सजनों की सब निकल गया दीवाना है रावण ने बुरा किया, परिणाम ये मिला कि उसके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर बुरा किया किसने? द्रौपदी को दुष्ट दुशासन शासन जीता जुआ की चोरी से द्रौपदी जीता जुआ की चोरी से नंदी करने लगा वो दुशासन चोरी से भाई करने लगा। और पांडव 5। अब 100 के सामने 5 का ही करेगा, लेकिन ये सत्य और असत्य की विजय। अन्याय कौन कर रहे हैं, न्याय कौन कर रहे हैं, ये सब परमात्मा देखते हैं। इसलिए 5 पांडव होते हुए भी उन 100 करोड़ नहीं जीत पाते, लेकिन जीत पांडवों की नहीं, जीत सत्य की होती है। महाभारत रण कर बहाने को
सर्वस्व युधिष्ठिर हार गए, नत हार हवेली रतन जड़ी, खुद आप हार द्रौपदी नार, भ्राताओं की हारी जोड़ी रखिया प्यार, भ्राताओं की हारी जोड़ी बलदार चला उन दुष्टों का, तो पंचाली ऊपर नजरी पड़ी, पंचाली ऊपर नजरी पड़ी, फिर कर मार पीट लाए घसीट धरना सभा बिच कड़ी, कर मार पीट लाए घसीट धरना सभा में करी खड़ी, और फिर बोलने लगा कि नंगी कर दो इस दुष्टा को, तोड़ो नत हार बचा, नंगी कर दो दुर्योधन चबा चबा कर दो इस दुष्टा को, तोड़ो नत हार सरकार बड़ी। अरे तब जालिम दुशासन, अरे जालिम दुशासन में कर से पकड़ी सारी उसकी है, जालिम दुशासन और फिर खींचने लगा। तो संसार में जीत सत्य की होती है, इसका प्रमाण है। ये कैसे होती है? जिस प्रकार एक माँ ये तो लौट रहे थे, तो सब सो रहे थे। चलो कोई बात को ना, चाय आ रही एक माँ अपने बच्चे को भी रखती है और घर का काम भी करता है। इसी प्रकार परमात्मा भी इस संसार का पालन पोषण भी करता है और इसकी रक्षा भी करता है और श्रृंगार भी करता है। क्यों? उसका कर्म है। एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है और घर का काम करना है, बच्चा रोता ही रहे तो कहीं माँ गोदी में ले थोड़ी बैठी रहे बेचारी के तो काम तो करेगी। तो बिना कहीं से वो गुरु दे दे खिलो, दे दे खेलवा, चलो ठीक है, वो थोड़ी देर में मस्त हो जाए खिलौना खेलता खेलते, फिर वो कुछ भूख लगे रोवे तो माँ को दे दे और फिर आपको घर को काम करवा लग जाए और फिर थोड़ी देर बच्चों खेले फिर रोवा लग जाए तो माँ उसको पुचकारती है। और परमात्मा भी इस जीव को इसी प्रकार अपनाता है। जो ज्यादा उसके नजदीक जाता है ना तो एक माया रूपी खिलौना देकर के बुला देता है। फलान जी का साहब मूल जी का तो जय प्रकार खम आरा मशीन जोत मौजात लगाने नीचे एक माया दे अरबिन बुला दे जब मूल जी दूर कर दिया कर लगे रे खेल ये माया में जो क्यों है हमारे साथ बता। हाँ तो परमात्मा तो कदे अपनावे जैसे संसार में कोई भी को तनी उतरे जब जा अपनावे आज दशरथ रोकने की भी आई है कितना सो तो कौरव और पांडव पांचों मौन खड़े हैं और कौरव नकार करके करेंगे नंगी कर दो इसको। पिता में धृतराष्ट्र विदुर इत्यादि ऐसे महाशक्तियों के पास वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, हाथ फैलाने लगी कि मेरे
लज्जा बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाया। आखिर में हताश होकर के द्रौपदी समर्पण भाव सिलेंडरो अब मेरी लज्जा लुटे या बचे तू जाने, तेरा काम जाने। तब आकर के गोविंद ने उसकी सहायता करी तो द्रौपदी प्रार्थना करने लगी अंतिम बार, लुटे लाज में, लुटे लाज में, बच्चा लो बिहारी, लुटे लाज में, बच्चा लो बिहारी, नैया किनारे लगाओ किनारे, नैया किनारे लगाओ। द्रौपदी को जुआ की चोरी से मरने करने लगा वो दुशासन पर जोरी से। तो कौरवों पांडवों में जब ये तकरार हुआ तो कौरवों ने बुरा सोचा तो परिणाम क्या मिला? अरे मिट गया इस दुनिया से रे भाई, मिट गया, मिट गया इस दुनिया से। देखो कौरव वंश विशाला है, सुरे भाई सुरे भाई बुरा किया तो पल भर में नष्ट हो। इसलिए कहते हैं कि बुरा किसी का मत करो, बुरा किसी के प्रति मत सोचो, और बुरा किसी का देखो
इसलिए बुरा करते हैं उसका परिणाम यही होता है। दूसरी बात और बताई कि बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है, और जो बिना बुलाए जाता है उसका परिणाम भी क्या होता है। राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। तो देखो कोई सुन कोई के प्रति ईर्ष्या आ जाता है तो चला चढ़ावे से आदमी काज मोर जी का जागरण तो था किया नहीं खास आदमी लोग जो जा रखे तो मोर जी जागरण था कौन बुलाए अपन तो कौन किया ज्ञान थे बंदे जा रहे जो कहाँ आया वहाँ तो हार गया था मोर जी खेल गया। तो भगवान शंकर के तो कार्ड ही बनाए दक्ष का यज्ञ से, तो देवता लोग आकाश मार्ग से राजा दक्ष के जा रहे हैं और दिव्यांगनाएं ऋषि पत्नियां विमानों में गीत गाती हुई जा रही है। पार्वती जी देखने लगी और कहने लगी उत्तर के तुम आप पार्वती जी यहीं बैठी हो, तुम्हारे पिताजी के तो घर तो यज्ञ है। बोला ध्यान नहीं, बोला कारण तो आया होगा लेकिन कोई किसी नंदा बुंदा है ना, कहीं चढ़ गया होगा या कहीं फेंक दिया होगा। जाकर दौड़ी दौड़ी आई भगवान शंकर से कहने लगी हे प्राणनाथ मेरे पिता की यज्ञ है और अपने निमंत्रण नहीं आया, क्या आपके पास कार्ड आया है क्या? भगवान शंकर पंख लगा बेटे बोले मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो बोला पिता के घर और गुरु के घर बिना निमंत्रण भी जा सकती हूँ ना मैं। भगवान शंकर बोले देख एक बात से कि मेरे उचित बात नहीं, अगर आज तू जाना चाहे तो मैं तेरे को रोकूंगा तो नहीं, लेकिन बिना निमंत्रण जाना अनुचित नहीं होगा। लेकिन अब स्त्रियों को सुबह से गुस्सा तो आपका पति पर आवे, अरे बेचारा बच्चा बच्चे में कोट वाला के मैं खा लो ना खा लो रोज में बच्चा बच्चे पर काटे। तो आज पार्वती भी कहीं से थाली ठीक रहने बगा वाला के गुस्सा में बोले बाबा में ठंडाई में जाना कच्ची सी गोली। भगवान शंकर जान गए कि पार्वती जाने की ड्यूटी कर रही है, कोई बात नहीं। पार्वती जी आज अपने गुस्से में क्यों थाली बर्तन इत्यादि क्यों फेंक रहे हैं? क्या बात है? बोले मेरे पिता के घर उत्सव है और आप मेरे को भेज नहीं रहे, मना कौन कर रहा है? पधारो, लेकिन उचित नहीं होगा। नांदे को आज्ञा दी कि नांदया पार्वती जी ले जाओ, लेकिन पार्वती जी अंदर कोई गागरो कांचली वांचली कहीं छोड़ मत जाओ, साथ ले जाओ बेटा, 2-4 दिन डंडोला तो कहीं करोला। शंकर तो अंतरिया में जान गए कि पार्वती वापस आने वाली नहीं, और यही हुआ परिणाम। तो पार्वती जी पिता के बिना बुलाए घर गई और वहां यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं देखा, आसन नहीं देखा, तो गुस्से में आकर के हवन कुंड में जल गई। इसलिए कहते हैं अरे बिना बुलाया आकर को चाहे जाकर देख लो,
करेगा बता। अरे तू ऐसा ही फल पाएगा। अरे खोया के बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। खोया के बबूल का आम कहाँ से खाएगा। अरे मार लो मेरी डाकर कहता मामले सिद्धि। ये गाकर कहता रे राजू अकबर वाला है। सुनो रे भाई Thank you.